जब सत्ता को बाबा साहेब की सोच से डर लगने लगे, समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। और आज वही हो रहा है, नाम मिटाए जा रहे हैं, विचार दबाए जा रहे हैं। सवाल उठाइए, वरना कल इतिहास भी झूठ बोलेगा। आज का भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां संविधान की आत्मा को रोज कुचला जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम कभी सामाजिक क्रांति का प्रतीक था, अब धीरे धीरे सत्ता की चालों में गुम किया जा रहा है। स्कूलों से उनका नाम गायब हो रहा है, पाठ्यक्रमों से उनके विचार हटाए जा रहे हैं और मंचों पर सिर्फ दिखावे के लिए उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम कहा कि अगर संविधान में खामियां थीं तो वो अंबेडकर की गलती थी। क्या ये एक महान विचारक का अपमान नहीं है? जब बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाले ही उन्हें मिटाने लगे, तब देश को जागना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंसान होने का एहसास कराया। उन्होंने छुआछूत, जाति और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा, सब बराबर हों। आज अगर हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो उसी संविधान की वजह से। बाबा साहेब मिटने वाले नहीं हैं, वो हर उस दिल में जिंदा हैं जो इंसाफ चाहता है। बीजेपी ने सत्ता में आते ही जिस पहले काम पर ध्यान दिया, वो था इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उन चेहरों को मिटाना जिनसे उसे वैचारिक खतरा था, और सबसे ऊपर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज देश की पाठ्य पुस्तकों से अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों को या तो हटाया जा रहा है या उनका विकृत रूप दिखाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों से उनके पोस्टर्स तक को हटाया गया, उनकी मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं और प्रशासन चुप है। ये सरकार नहीं चाहती कि आम जनता बाबा साहेब अंबेडकर के असली विचारों को समझे, क्योंकि वो बराबरी, न्याय और आत्मसम्मान की बात करते हैं, और यही बातें संघ और बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ हैं। बीजेपी को बाबा साहेब का नाम सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए, लेकिन उनका मिशन इन्हें कांटे की तरह चुभता है। ये सरकार सिर्फ गांधी और सावरकर जैसे नामों को ऊंचा दिखाने में लगी है, लेकिन बाबा साहेब को सिर्फ प्रतीक बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि जब भी देश में दलित आवाज उठाता है, तभी उसके खिलाफ पुलिसिया हिंसा होती है और सरकार खामोश रहती है? बाबा साहेब का नाम जपने वाले लोग ही उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं और हम चुप हैं। ये चुप्पी आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर बन जाएगी। बीजेपी ने बाबा साहेब का नाम हथियाया सिर्फ इसलिए ताकि दलितों और पिछड़ों को धोखे में रखा जा सके। हर चुनाव से पहले बाबा साहेब की मूर्तियों पर माला चढ़ाई जाती है, उनकी तस्वीरों के आगे झूठी श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन जैसे ही वोट पड़ जाते हैं, वैसे ही वही सरकार उनके विचारों की हत्या करने लगती है। बीजेपी की राजनीति एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना दिया गया है ताकि उन्हें सवालों से दूर रखा जा सके, ताकि उनकी क्रांतिकारी सोच को आम जनता तक न पहुंचने दिया जाए। क्या आपने देखा है कि कितने बार बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उनकी बातों को लागू नहीं किया? बीजेपी ने सामाजिक न्याय को मजाक बना दिया है, आरक्षण को लगातार कमजोर किया जा रहा है और सरकारी संस्थानों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव चरम पर है। रोहित वेमुला की आत्महत्या कोई अकेली घटना नहीं थी, ये उस नफरत की परिणति थी जो इस सरकार की चुप्पी से पोषित होती है। बीजेपी के नेताओं के जुबान से निकली हर बार डॉक्टर अंबेडकर को लेकर या तो संशय होता है या अपमान। ये पार्टी नहीं, एक वैचारिक युद्ध है जो बाबा साहेब के नाम को मिटाकर उसे सिर्फ एक मूर्ति में बदलना चाहती है। सवाल यह है, क्या हम इस धोखे को पहचानेंगे या फिर चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? बीजेपी की नई शिक्षा नीति असल में एक जहरीली चाल है, जिसका असली मकसद है डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों को बच्चों और युवाओं से दूर करना। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सामाजिक न्याय के संघर्षों को दरकिनार कर दिया गया है और मनुवादी सोच को फिर से थोपने की तैयारी की जा रही है। क्या यह संयोग है कि अब स्कूलों में बाबा साहेब अंबेडकर को बस संविधान निर्माता कहकर सीमित कर दिया गया है, जबकि उनकी असली पहचान एक सामाजिक क्रांतिकारी, एक जाति विरोधी योद्धा, एक बौद्धिक योद्धा को मिटा दिया गया है? ये वही बीजेपी है जो शिक्षा को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर दलितों और पिछड़ों को दोबारा उसी गजुलामी की ओर धकेल रही है जिससे बाबा साहेब ने हमें निकाला था। क्या आपने कभी देखा है कि आरएसएस या बीजेपी के नेता अंबेडकर के जाति उन्मूलन पर बातें करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जनता सोचने लगेगी तो उनके झूठे पाखंड खत्म हो जाएंगे। बीजेपी जानती है कि शिक्षित दलित सवाल करेगा, विरोध करेगा, संविधान को पढ़ेगा, और यही उसकी सत्ता के लिए खतरा है। इसलिए
वे नई पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें अंबेडकर के विचार नहीं, सावरकर और गोलवलकर के सपने भरे हैं। यह सिर्फ शिक्षा का बदलाव नहीं है, ये एक वैचारिक हत्या है और बीजेपी इसका मास्टरमाइंड है। बीजेपी की पूरी राजनीति दलितों को दबाने, बांटने और खत्म करने की साजिश पर टिकी है। एक तरफ बाबा साहेब की तस्वीरों पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ दलितों के अधिकारों को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। क्या यह विडंबना नहीं कि जिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हर नागरिक को बराबरी दी, उसी संविधान को बीजेपी सरकार रोज कुचल रही है। आज हर सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भरने को तैयार नहीं। विश्वविद्यालयों में दलित प्रोफेसर कम होते जा रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। क्या ये सामाजिक न्याय है या सुनियोजित बहिष्कार? बीजेपी के राज में दलित युवाओं को या तो जेल में डाला जा रहा है या आत्महत्या की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि सिस्टम उन्हें इंसान नहीं मानता। जब कोई दलित बोलता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। जब कोई दलित लिखता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। ये वही शासन है जिसमें ऊना, हाथरस, झज्जर और हापुड़ जैसी घटनाएं होती हैं और सरकार आंखें मूंद लेती है। ये वही पार्टी है जो मनुस्मृति को आदर्श मानती है और अंबेडकर के संविधान को बाधा समझती है। बीजेपी की सोच साफ है, दलितों को वोट बैंक बनाए रखो पर उन्हें बराबरी कभी मत दो। ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड नहीं, संविधान से खुली गद्दारी है। बीजेपी और आरएसएस को बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अपनाना सबसे बड़ा चुभता है, क्योंकि यह उस मनुवादी सोच की जड़ पर सीधा वार करता है जिसे ये लोग बचाने में लगे हैं। जब बाबा साहेब ने लाखों दलितों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया, तब उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने गुलामी के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन बीजेपी उसी बगावत को मिटाने की कोशिश कर रही है। दलितों को फिर से मंदिरों में बांधकर उनकी चेतना को खत्म किया जा रहा है। क्या आपने कभी देखा कि बीजेपी ने बौद्ध धम्मचक्र पर कोई बड़ा राष्ट्रीय आयोजन किया हो? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर दलित बौद्ध बनेंगे तो वे हिंदू वोट बैंक की गिनती से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि आज भी बौद्ध स्थलों की उपेक्षा की जाती है और बौद्ध त्योहारों को कभी सरकारी मान्यता नहीं दी जाती। वे चाहते हैं कि बाबा साहेब को सिर्फ एक हिंदू महानायक की तरह पेश किया जाए ताकि उनकी बौद्ध क्रांति को दबा दिया जाए। ये खुली साजिश है जहां अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को भूल की तरह बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, अंबेडकर का बौद्ध धर्म ही उनके विचारों की आत्मा है और बीजेपी उसे नष्ट करने पर तुली है। अगर हम आज भी चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां संविधान को सिर्फ एक किताब समझेंगी और अंबेडकर को सिर्फ एक तस्वीर। ये वक्त है आवाज उठाने का, सच्चाई को पहचानने का और उस सत्ता से सवाल करने का जो बाबा साहेब के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन उनके विचारों की हत्या करती है। याद रखिए, अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, वो चेतना है, क्रांति है, इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। अब फैसला आपको करना है, संविधान के साथ खड़े होंगे या बीजेपी के झूठे भारत के साथ गिरते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।